तशवीशनाक खबर है। पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बार फिर कैश इन सर्कुलेशन, कैश इकॉनमी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तबाह कुन टैक्सेस वजह हैं, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी कम से कम हो रही है, उसका गला घोटा जा रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत डिजिटल इकॉनमी मिशन में नाकाम हो चुकी है। दावा था कि डिजिटल इकॉनमी आगे बढ़ेगी, यानी कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी आगे बढ़ेगी, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का गला घोटा जाएगा, मगर उल्टा हुआ है। मार्केट में गर्दिश करती नकद रकम नई बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गई है। करेंसी सर्कुलेशन, जैसे मैंने अर्ज किया, रिकॉर्ड तोड़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स के मुताबिक अप्रैल 2026 के मिड तक करेंसी सर्कुलेशन तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपीस के करीब रही, जो मार्च के 12.1 ट्रिलियन रुपीस से मामूली कम जरूर है, मगर अब भी बहुत ज़्यादा है। माहिरीन कहते हैं कि ईद के बाद आमतौर पर कुछ पैसा वापस बैंकों में आता है, लेकिन इस बार भी बड़ी रकम लोगों के पास ही मौजूद है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क में बहुत सा कारोबार अब भी बगैर रिकॉर्ड के, बगैर दस्तावेज के होता है, क्योंकि कैश लेन देन टैक्स नेट से बचने का ही एक वाहिद तरीका या आसान तरीका समझा जाता है। यही वजह है कि एफबीआर एक बार फिर रेवेन्यू टारगेट हासिल करने में नाकाम नजर आ रही है। एफबीआर के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक 684 बिलियन रुपीस का टैक्स शॉर्ट में आया है, यानी कि जो टारगेट रखा गया था उसमें 684 अरब रुपए अभी कम हैं। अप्रैल में तकरीबन 956 बिलियन रुपीस जमा हुए, लेकिन टोटल ग्रोथ सिर्फ 10% रही, जो पिछले साल 13% रेवेन्यू ग्रोथ थी उससे कम रही है। इस प्रेशर के तहत स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल को पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 11.5% कर दिया था, ताकि मार्केट से इजाफी लिक्विडिटी को समेटा जा सके। मगर माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना काफ़ी नहीं, क्योंकि नकद रकम का ये सैलाब बैंकिंग सिस्टम से बाहर भी होता है और इन्फ्लेशन को भी हवा देता है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि यही अनडॉक्यूमेंटेड कैश सोना, डॉलर और दीगर एसेट्स में मुंतकिल होकर रुपए पर प्रेशर डाल सकता है। सेंट्रल बैंक को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में ये प्रेशर कुछ कम होगा, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कैश का कल्चर अब भी मजबूत है और इसे तोड़ना फौरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म चैलेंज है। इस मौजूद में बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है कि कराची टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सर और पाकिस्तान के मुमताज़ टैक्स इशूज़ के माहिर मोहतरम ज़ीशान मर्चेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब। ये फरमाइएगा कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर कैश इन सर्कुलेशन बहुत बढ़ रहा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तमाम ये सूरत हाल नज़र आ रही है। वो एफर्ट जो है वो तो कम्प्लीटली नाकाम होती नज़र आ रही है ना। हमें तो कहीं इकॉनमी में नज़र नहीं आ रहा कि अब हम मजबूर हैं, लोग मजबूर हैं कि वो कैश नहीं कर सकते, उन्हें डॉक्यूमेंट करना है अपने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कैश इन सर्कुलेशन जो है 11.9 ट्रिलियन अगर है या इससे ज़्यादा है, तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देख ही रहा था कि 30% 2 साल में बढ़ गया है ये कैश इन सर्कुलेशन। उसकी बुनियादी वजह जो हम समझते हैं कि इतने हायर टैक्स रेट्स हैं पाकिस्तान के, कि उसमें आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा चाहें तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपने जो टैक्स रेट रखा हुआ है, सेल्स टैक्स जो है वो 18% है, और अगर अनरजिस्टर्ड को बेचें तो 4% और, तो 22% सेल्स टैक्स हो गया। और एक आम ताजिर या एक स्मॉल बिजनेस, उसका रेट है 49.5%, यानी अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहा है तो 45% टैक्स रेट हो गया, और 4.5% जो है वो एडिशनल सरचार्ज है, जो कि 49.5% बनता है। सैलरी टैक्सेशन तकरीबन 35% हाईएस्ट रेट, और 3 पॉइंट समथिंग यानी 38.5% एवरेज ले लीजिए। तो इस सूरत में एक आम बिजनेस कैसे फ्लरिश कर सकता है अगर वो डॉक्यूमेंटेड चैनल में रहना चाहे, तो लामहला हम मजबूर होते हैं या लोग मजबूर होते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से निकल जाएं। एक तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, यानी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से कोई बहुत ज़्यादा दुगना या तिगना जो है। बात है ना कि एक तो आपने एक पहलू बयान किया जो आया है, सबसे प्रोमिनेंट है, वो ये कि टैक्सेशन इतना ज़्यादा है, लोग टैक्स बचाएंगे, वो हर सूरत करेंगे, लेकिन हमने बाकायदा उसके रास्ते भी बनाए हैं ना कि आप अनडॉक्यूमेंटेड आप चलें, आप अनडॉक्यूमेंटेड अगर आप हैं तो आपके मज़े हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी है, कोई इशू नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें अगर उसमें देखें, मिसाल के तौर पे आजकल की बात है, ये पिछले 2-3 महीने से आप देखें, यहाँ पे कराची में DHA का फेज़ 8 है, यहाँ पे कहा जा रहा है ये बड़ी तेज़ी है, प्लॉट के प्राइसेस जो हैं
वो 50% बढ़ गए, 40% बढ़ गए, 45% बढ़ गए। एक कॉमन चीज़ है, उसने कहा कि सबसे बड़ी वजह ये है कि बाहर से कुछ पैसा आ रहा है, कुछ यहाँ का पैसा है जो बाहर नहीं जा रहा है। मगर ये कि सबसे आसानी ये है कि यहाँ पर आपको 60-65% जो है वो ब्लैक जो है वो खप जाता है, वो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी उसकी इजाज़त दी है कि ऑफिशियल प्राइस इसकी प्लॉट की ये है, इस फेज 8 की, और इसके ऊपर का ये है जो आपके पास 60-65% आपकी ब्लैक मनी है, आराम से ये प्लॉट लीजिए और इसमें डालते चले जाइए। तो ये तो हम तो इसकी राह हमवार कर रहे हैं। हम असल में होना ये चाहिए कि हमें इंसेंटिवाइज करना है कि अगर आप सिस्टम में आए तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पोजीशन ये है कि जो सिस्टम में नहीं उनके लिए इंसेंटिव ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने सही फरमाया कि डीसी रेट, एफबीआर रेट और मार्केट का एक रेट, यानी ये 3 अलग अलग रेट्स हैं। अगर हम डीसी रेट और एफबीआर को समझ भी लें कि अगर वो 40-50% पे भी हैं, 70% पे भी कहीं ना कहीं होगा, एवरेज समझ लेते हैं कि 50% है, तो 50% तो कैश पैसा ब्लैक हो रहा है ना मेरा। अगर मेरे पास, मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मेरे पास सिर्फ वाइट पैसा है, तो मैं जब कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदने जाता हूँ मुझे वो कैश निकाल के वो ये कहते हैं कि भाई मैं ऑफिशियल मुझे अपने वाइट ब्लैक करना है। हाँ, मुझे वाइट ब्लैक करना पड़ता है। तो एक तो आप की स्कीम, और अगर आपके पास ब्लैक है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। अब वो दूसरा मसला ये है कि हमारे पास बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा हैं, 60 लाख लोग टैक्स देते हैं। क्वेश्चन ये है कि उसको कोई क्यों नहीं चेक कर रहा। ये अच्छा, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। कॉमन बिल्कुल बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर 60 लाख, जिसमें से हमें ये पता है कि कम से कम 15 लाख तो जीरो टैक्स फाइल कर रहे हैं, वो तो फाइलर है ना, 60 फाइलर है सर। चले 50 लाख हो गए, 50 लाख है टैक्स। जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो बैंकों में अकाउंट है, वो कोई 6 करोड़ है। तो ये सिंपल सी बात है ना, सबके पास शनाख्ती कार्ड है, इसी बना शनाख्ती कार्ड का डेटा आपके पास है, आप 1 मिनट में पता कर सकते हैं कि उसकी क्या वर्थ है। देखिए, नादरा को 2 साल पहले एफबीआर ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लॉ पास किया था कि नादरा के पास टास्क है, वो हाई इनकम को जो है वो चेक करेगी और एफबीआर को डेटा देगी क्या हुआ। एफबीआर के पास बैंक अकाउंट चेक करने का पूरा लॉ मौजूद है, क्या हुआ। इतने लोग जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं, जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हैं, जिसमें वो अनरजिस्टर्ड लोगों का पूरा डेटा देते हैं, उसको हमने आज तक यूटिलाइज किया नहीं किया। इसी तरह से सेल्स टैक्स रिटर्न में जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उसका भी डेटा दिया जाता है, हमने उसे भी यूटिलाइज नहीं किया। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कि अगर एफबीआर इसके ऊपर काम शुरू कर दे तो उसके टैक्स बेस को तो बड़ा बूस्ट मिल सकता है। देखिए, जब तक हम एक पॉलिसी को क्लियर नहीं रखेंगे या हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें ये कैश इन सर्कुलेशन को कम करना है और हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है, तो उस पर जब आप फैसला करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जी टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा। अगर आपको मोर बिजनेसेस को या लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में लेके आना है, तो ये शायद चीज़ों को जो रास्ते खुले हुए हैं इन्हें बंद करें, टैक्स रेट्स को कम करें, सुपर टैक्स को खुदारा ख़त्म करें। 1 साल के लिए लाया गया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि ये 1 साल के लिए हम ला रहे हैं। आज 2022 से लेके हम 2025 में 4 साल से सुपर टैक्स दे रहे हैं, 2015 से लेकर 2022 तक। और उसके बावजूद, ये सब के बावजूद आज भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, ये भी आप देख रहे हैं। और अभी आगे 3 महीने उसमें भी हो जाएगा, शायद 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाए। ये उस वक्त है कि जब के 2-2 साल के भी एडवांस ले लिए गए हैं, एडवांस ले लिए गए हैं, और बाकी सारा विद होल्डिंग है, सारा कुछ वही वाली सिचुएशन है। तो ये तो एक क्राइसिस की बात है ना। और फिर ऐसे ज़माना, ऐसा वक्त, ऑयल प्राइसेस इस वक्त जारी है, जंग का माहौल है, प्रेशर है, आगे बजट आ रहा है। अगर हमारी ग्रोथ जो है 2.8%, 3% भी नहीं है, अगर हमारी ग्रोथ नहीं आती, बेरोज़गारी बढ़ेगी, मुसीबत बढ़ेगी, 50% पाकिस्तानी पॉवर्टी की लाइन से नीचे रह रहे हैं। ये तो बहुत ही दर्दनाक कैफियत है। कामरान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे वॉर दुनिया में जब भी कहीं भी होती है तो हाँ उसके असरात आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी भी थी। हम अक्सर आप ही के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि यहाँ से दुबई की फ़्लाइट 2 घंटे की है, वहाँ 9% टैक्स रेट है। आज दुबई से अगर इन्वेस्टमेंट निकल रही है या अनसर्टेनिटी है GCC रीजन्स में, तो आज तो पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली अपना इन्वेस्टमेंट की कोई स्कीम लेके आनी चाहिए, उनको टैक्स रेट्स को कम करना चाहिए, ताकि
अगर वहाँ से कोई पैसा निकल रहा है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस पाकिस्तान होनी चाहिए। तो अगर हम इस टाइप की कोई इंसेंटिवाइजेशन करेंगे तो यकीनन आपकी जो ग्रोथ है या जो आपकी इस वक्त जीडीपी है उसको बूस्टअप मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी। हमने तो अपने आप को लॉक करके रखा हुआ है कि भाई हमने तो 50% तो टैक्स ले लेना है, ये हमने लॉक करके रखा हुआ है। मैं एफबीआर की ईयर बुक देख रहा था 2024-25 की, अभी कुछ अर्से पहले एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। मैं ये देख रहा था कि उसमें 58% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स से कलेक्शन होती है टैक्स की, 32% एडवांस टैक्स से कलेक्शन होती है। यानी एफबीआर 3% तो 90% हो गया जी। 3% जो है वो टैक्स पेयर खुद ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न पे कर देता है। एफबीआर ने जो खुद अपने फिगर्स लिखे हैं कि जो डिमांडेड इनकम टैक्स या जो उन्होंने टैक्सेस लगा अपनी कोशिश वो 4.6% है। यानी क्वेश्चन ये है कि हम पिछले साल से हमने 2% से 4% पे तो आ गए, मतलब जो 95% टैक्स जो वसूल हुआ वो ऑटो पर हुआ है, हम खुद दे रहे हैं, वो खुद दे रहे हैं। और उसी में हमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लग जाता है, लेट जमा कराने पे पेनल्टी भी लग जाती है, कोई विदहोल्डिंग टैक्स जो आप ये देखें 58% विदहोल्डिंग टैक्स है और विदहोल्डिंग एजेंट को कोई ₹1 का फ़ायदा नहीं दे रहे हम। तो यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम घंटों डिबेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।